हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिलीटिंग डाटा फ्रॉम अ मायस्क्यूएल टेबल। यानी मायस्क्यूएल टेबल में जो इंसर्टेड डाटा है उसको हमको डिलीट कैसे करना है डिलीट क्वेरी के थ्रू। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम टेबुलर फॉर्मेट का भी यूज कर सकते थे, पर अभी हम डिलीट करने के लिए सिर्फ सिंगल जो हमारा आईडी सिंगल हमारा रिकॉर्ड है उसको कैसे डिलीट करना है क्वेरी के थ्रू वो देखेंगे। फिर हम जो टेबुलर फॉर्मेट में डिलीट की बटन यानी लिंकअप फाइल देंगे वो अलग होता है। ठीक है, यानी सेम प्रोसेस तो सेम होता है, कोडिंग भी सेम होती है कुछ हद तक, यानी डिलीटिंग की क्वेरी सेम होती है, बस हमको लिंकअप करने वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमारा है कि डिलीट कैसे करें हम डाटा में से हमारे इंसर्टेड डाटा को क्वेरी के थ्रू, डिलीट क्वेरी के थ्रू। तो हमने देखा कि जब भी हम कोई भी क्वेरी रन करते हैं या कोई भी क्वेरी पढ़ते हैं तो इसका स्टेटमेंट ही स्टार्ट होता है उसके कीवर्ड। जैसे हमारा डिलीट है तो स्टेटमेंट भी उसका डिलीट से ही स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही हमने इंसर्टेड पढ़ा था, इंसर्ट क्वेरी पढ़ा था, तो उसका भी हमारा स्टार्टिंग वर्ड क्या था, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो अपडेट का भी स्टेटमेंट स्टार्टिंग क्या होगा, अपडेट। वैसे ही डिलीट का भी आपको याद रखना है कि जब भी हम डिलीट क्वेरी यूज करते हैं तो हमारे को सबसे पहले डिलीट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। यानी टेबल की जो इंसर्टेड टेबल है उसके अंदर से आपको डिलीट कैसे करना है उसके लिए हमको डिलीट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि हम जब भी सिंटेक्स देखते हैं तभी हम एग्जाम्पल को एग्जाम्पल कर सकते हैं, यानी हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि सिंटेक्स पे फोकस करो। सिंटेक्स अगर से आपको एक बार समझ में आ गया तो आप खुद ही आपका एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है हमारा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कौन हमारा जो टेबल का नाम है, पहले डिलीट कीवर्ड लिखना है हमको, डिलीट स्टेटमेंट, फिर फ्रॉम किस में से, यानी हमको जो डिलीट करना है वो किस में से करना है, तो फ्रॉम टेबल का नाम, जो हमारे बैकएंड में टेबल है उसमें से ही हमको रिकॉर्ड डिलीट करना है। क्यों, क्योंकि जो इंसर्टेड रिकॉर्ड होते हैं उसको ही डिलीट करना है हमको, तो ये डिलीट क्वेरी है उसकी। फिर वेयर क्लॉज क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम पूरा होल टेबल का रिकॉर्ड थोड़ी ना डिलीट करना है, हमको पर्टिकुलर आईडी का ही रिकॉर्ड डिलीट करना है करके हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कौन सा वैल्यू, यानी कौन सा आईडी तो कौन सा उसका वैल्यू डिलीट हो। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है कि मुझे 8 नंबर वाले कॉलम और 8 नंबर वाले रोज, यानी हमारे को ये पूरे के जो 8 नंबर वाला कॉलम है यानी आईडी उसको डिलीट करना है। तो हम आईडी से बता सकते हैं कि हमको ये डिलीट करना है, तो सम कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू ऐसे बता सकते हैं हम। क्योंकि देखो अगर से मैं एक भी डिलीट करूंगी तो पूरी रोज डिलीट होंगी। अगर से मैं स्टूडेंट नेम भी लेती हूँ, अगर से ये नहीं निकला तो ये पूरा ही रो निकल जाएगा। ठीक है, तो करके हम आईडी से ही लेते हैं ताकि हम इस पूरा रोज को डिलीट कर सके, पूरी रो को, एक पर्टिकुलर रो को ही डिलीट करना है हमको। अब यहाँ पे नोट भी दिया है, नोट्स द वेयर क्लॉज इन द डिलीट सिंटेक्स, द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड और विच और रिकॉर्ड दैट शुड बी डिलीटेड। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है और कौन सी आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करना है। इफ यू omit the where clause all record will be deleted। अगर से आपने where clause में कुछ भी नहीं दिया और वो स्किप ही कर दिया तो क्या होगा, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। यानी अगर से मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल लिख दिया तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो सकता है हमारा, करके हमको where clause में बताना पड़ता है पर्टिकुलर हमारा आईडी, यानी कौन सा कॉलम हमको डिलीट करना है। अब डिलीट की क्वेरी के लिए सबसे पहले हमको लगेगा क्या, हमको लगेगा हमारा कनेक्शन, यानी पहले मायस्क्यूएल से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे डीबी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज को हमने एक साथ मायस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन में दे दिया है। फिर नेक्स्ट हमने डिलीट की क्वेरी लिखा है और फिर डिलीट होने के बाद उसका हमने इफ कंडीशन में बताया है कि यूजर को पता चले डिलीट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 आपको वेरिएबल्स याद करना है और उसकी वैल्यू याद रखना है कि जो यूजर नेम होता है वो लोकल होस्ट होता है, सॉरी
सर्वर नेम जो होता है लोकल होस्ट है और यूजर नेम है रूट एंड पासवर्ड हमारा ब्लैंक। और डीबी आपका कुछ भी हो सकता है। ये 3 लाइन्स आपको कंपलसरी लिखना है कनेक्शन के लिए, पर डीबी आपका चेंज हो सकता है। अभी मैंने स्टूडेंट बनाया है, अभी अगर से मैं प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कराऊंगी तो कुछ और डीबी से एग्जीक्यूट करा सकती हूँ। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा डीबी यूज कर रहे हैं, यानी जो डीबी से हमको पता रहेगा ये कौन सा टेबल का रो हमारा डिलीट हो रहा है, क्योंकि डीबी जो होता है डाटाबेस मैनेज करता है और डाटाबेस हम मैनेज कर रहे हैं तो टेबल को ही मैनेज कर रहे हैं, जो एक दूसरे से क्या होता है RDBMS होता है, यानी रिलेशनल होता है एक दूसरे से। तो इसमें बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, तो हम बताएंगे कि हमारे कौन से डीबी का कौन सा टेबल में कौन सा रो हमको डिलीट करना है। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कनेक्शन नाम का, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। MySQL_my_i_connect, ये हमारा फंक्शन है कनेक्ट करने का MySQL से एंड डीबी से, क्योंकि हम अगर से MySQL से कनेक्ट हो जाते हैं तो डीबी भी हमको सिलेक्ट होना चाहिए। तो एक सिलेक्ट फंक्शन भी है MySQL_i_select_db, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली 4 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं MySQL कनेक्ट फंक्शन में, ठीक है। MySQL कनेक्ट फंक्शन जो है 3 पैरामीटर कंपलसरी रहता है, वो है यूजर नेम, सर्वर नेम, पासवर्ड, और 4 पैरामीटर आप दे सकते हैं अगर से आपको select_db फंक्शन का यूज नहीं करना है तो। ये आपके लिए ऑप्शनल है, पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ MySQL कनेक्ट फंक्शन में चारों पैरामीटर देना चाहती हूँ। मैं डीबी के लिए अलग से कोई फंक्शन नहीं लिखना चाहती हूँ सिलेक्ट डीबी करके, मैं डायरेक्टली दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने सर्वर नेम जिसमें था लोकल होस्ट, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोड में लिखा है तो यहाँ पे भी लिख सकती थी, पर मैंने एक वेरिएबल में डाल के इसको वेरिएबल को कॉल कर दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है चारों आपको डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल में, यहाँ पे डायरेक्टली भी डाल सकते हो, पर आपको वेरिएबल नहीं डालना है, फिर आपको ये वैल्यू डालना है अगर से डायरेक्ट डालना है तो। जैसे डबल कोड में लोकल होस्ट लिखा तो यहाँ लोकल होस्ट लिख दो, कॉमा, डबल कोड में रूट लिखा है, कॉमा, डबल कोड एक ब्लैंक रख दो, फिर कॉमा, फिर एक स्टूडेंट यानी आपका डीबी का नाम। ऐसे आप कर सकते हो। और डाई फंक्शन और ऑपरेटर यूज किया। डाई फंक्शन है जो बताएगा कि अगर से MySQL से कनेक्ट नहीं होता है तो मुझे डाई फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा और बोलेगा नॉट कनेक्टेड। अब मैं यहाँ के क्या कर रही हूँ, डिलीट की क्वेरी लगा रही हूँ। अब यहाँ डिलीट की क्वेरी लगाने के लिए भी मैं उसके एक वेरिएबल में डाल रही हूँ। अब ये बार बार वेरिएबल में क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेरी में बाद में जब MySQL क्वेरी फंक्शन से हमारी क्वेरी जब रन होंगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतनी सारी क्वेरी हम एक साथ यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं पर हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, करके हम क्या करते हैं उसको एक छोटे से वेरिएबल में डाल के रख देते हैं, ताकि हमारी बड़ी सी वैल्यू एक छोटे वेरिएबल में आ जाए और वो वेरिएबल को जब मैं कॉल करूँ तो मेरी बड़ी सी वैल्यू कॉल हो जाए, ठीक है। तो इसका मोटिव मेरा यही है करने का डिक्लेयर, कि हम वेरिएबल को कितने भी बार कॉल करें तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होंगी, हमारे को कॉल हो जाएंगी। यहाँ पे डिलीट जो है आपका स्टेटमेंट, जो डिलीट स्टेटमेंट, उसको आपको स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हो या तो कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। मैंने अभी कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर में इसको यूज नहीं कर सकते हो। आप या तो स्मॉल लेटर में ही पूरा यूज करो या पूरा ही कैपिटल लेटर में यूज करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, हमारा सिंटेक्स भी यही था, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब मेरा टेबल डाटा बेस में जो है मेरा टेबल कौन सा बना है, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 8। मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है कि मेरे को 8 नंबर वाली आईडी के रो को डिलीट करना है, यानी 8 नंबर वाला जो कॉलम है मेरा, उसकी जो हमारा आईडी है उसका 8 नंबर वाला रो जो है उसको मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे आईडी कहाँ से आया, ये वाला कॉलम का नाम आया और नाम के सामने मैंने लिखा आईडी का नंबर, ठीक है। तो वेयर क्रॉस में हमने हाईलाइट किया है, बताया है कि हमको 8 नंबर वाले रो को ही क्या करना है, डिलीट करना है। फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब डिलीट क्वेरी एंड कनेक्शन फाइल कैसे एग्जीक्यूट होंगी, जब तक का हम MySQL क्वेरी फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। जब भी हम कोई क्वेरी रन कराते हैं तो हमको MySQL क्वेरी फंक्शन का यूज करना है, जो PHP की फंक्शन है जो क्वेरी को रन करता है। अब इसको भी एक वेरिएबल में इसलिए लिया है कि कंडीशन चेक करने के लिए कि हमारा जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, वो मैसेज शो कराने के लिए करके इसको भी एक वेरिएबल में लिखा है। और MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन लिखा है। जो MySQL क्वेरी फंक्शन है 2 पैरामीटर लेता है, एक कनेक्शन का पैरामीटर और दूसरा क्वेरी का पैरामीटर, ठीक है। तो हमने कनेक्शन का पैरामीटर यानी उसका वेरिएबल पहले पास किया, फिर कोलन
कॉमा लगाया, कॉमा सेपरेट किया उससे, और फिर डिलीट का वेरिएबल यहाँ पे कॉल किया। अब ये MySQL iQuery फंक्शन में दोनों भी पैरामीटर पास हो गए। अगर से हम एक भी पैरामीटर पास करते तो वो क्या करता है, एरर जनरेट करता। करके आपको ध्यान रखना है, ये MySQL iConnect फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है कंपलसरी, और MySQL iQuery फंक्शन जो है 2 पैरामीटर लेता है। तो 2 पैरामीटर हमारे कौन से होंगे, एक क्वेरी का पैरामीटर होगा और दूसरा कनेक्शन फाइल का पैरामीटर होगा, यानी कनेक्शन फाइल का वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया है, इफ कंडीशन में बताया है कि जो MySQL iQuery फंक्शन से जो कनेक्ट होके क्वेरी चलेंगी तो काय में आएंगी, रिजल्ट वाले इसमें आएंगी। तो रिजल्ट को मैंने यहाँ पे $result वाला वेरिएबल यहाँ पे डाला है इफ कंडीशन में, कि अगर रिजल्ट आया तो हमारा क्या हो, डिलीट रिकॉर्ड हो, यानी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा इफ कंडीशन चले, अगर से ट्रू फॉल्स हुई तो हमारा एल्स कंडीशन चले। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया डिलीट रिकॉर्ड और इको में रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, ये पहले हमारा वैम सर्वर में सेव करेंगे ये फाइल को, फिर ब्राउजर पे जाके हम क्या करेंगे, ये फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीटेड रिकॉर्ड, अगर से हमारा क्वेरी सही रहा तो, नहीं रहा तो एल्स पार्ट में जाएगा। अगर से एल्स पार्ट में गया तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने क्या गड़बड़ किए है, और अगर से नहीं है, अगर से करेक्ट है, डिलीटेड रिकॉर्ड हो गया है, तो आपको फिर बैकएंड में जाके चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, ID = 8 डिलीटेड रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसा लिखा है मैंने कि 8 वाली जो है ID वो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 नंबर वाली ID मैंने पहले ही डिलीट करके रखी थी, 2 3 4 भी नहीं दिख रहा है, 4 भी डिलीट कर दिया था मैंने, 5 6 7 8 नंबर वाली अभी मेरी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर वाली क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। अब मैं पहले वाला आपको पहले वाला बता देती हूँ। टेबल ये था हमारा, जिसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि 8 नंबर की क्या हो गई है, डिलीट हो गई। और जैसे हमारा 1 नहीं था, इसमें भी 1 नहीं है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। इसमें भी देखो यहाँ 2 है, 4 नहीं है, 5 6 है, 7 है और 8 है, पर 8 नंबर की हमने अभी डिलीट किया है, क्वेरी से करके यहाँ पे डिलीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पीपीटी से समझ गया होगा कि कितना आपको अभी अगर से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी कि कैसे डिलीट हो रहा है। ठीक है, और बैकएंड में भी डायरेक्ट जाके आप डिलीट कर सकते हो। ये हमारी क्वेरी के थ्रू हुआ है। अब विदाउट क्वेरी भी मैं हरदम आपको बताती हूँ कि विदाउट क्वेरी भी हम कैसे कर सकते हैं डिलीट। पर वो क्या करना पड़ेगा, हमको बैकएंड में जाके बार बार वो चीजें करना पड़ेंगी। पर हम अगर से हमारे फंक्शन के थ्रू करें, यानी हमारी क्वेरी के थ्रू करें, तो हमको बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको लोकल होस्ट दिखाती हूँ, क्योंकि सब में पहले आपको देखना है लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट हम तो या तो ब्राउजर पे जाके लिख सकते हैं लोकल होस्ट, या फिर आपके स्टेटस बार पे जब लोकल होस्ट आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, जो ग्रीन कलर का आता है उस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और लोकल होस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर से किसी को याद नहीं होता है तो ऐसे, पर आपको स्टार्टिंग में कोई भी ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट यूज कर लिखना है, ताकि आपको याद है कि आपका वैम सर्वर जो है लोकल होस्ट से ओपन होता है आपका सर्वर। अब मैं PHP माय एडमिन में जा रही हूँ। पहले क्यों जा रही हूँ, क्योंकि आपको पहले मैं टेबल दिखाना चाहती हूँ। हरदम मैं यही बोलती हूँ कि आपको बैकएंड में आपका डाटाबेस क्रिएट रहना चाहिए, आपका टेबल क्रिएट रहना चाहिए, तभी हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए हम जाएंगे कॉलेज नाम के डीबी में, क्योंकि मैंने आपको कॉलेज नाम का डीबी बताया है। उसमें से मैं कंप्यूटर साइंस टेबल लूंगी, जिसमें देखो 1 3 4 1 2 3 रिकॉर्ड्स है, जिसमें मैंने आपको इंसर्ट करना भी रिकॉर्ड बताया है। अब इंसर्ट करना फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 रिकॉर्ड है, अब मैं 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिख दूंगी 4, यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट नेम किसी का भी, यहाँ पे डाल दूंगी राहुल, यहाँ पे डाल दूंगी यादव, और यहाँ पे डाल दूंगी सेमिनरी हिल्स नागपुर। ठीक है, एक ये हो गया।
सेकंड में यहाँ पे डाल दूंगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2 देता है ये। अगर से मैंने यहाँ पे गो करी तो ये 1 पे गो हो जाएगा, और मेरे को पूरे 2 को रो को गो कराना है तो यहाँ पे यानी सेव कराना है। तो लास्ट नेम यहाँ दे दूंगी नेहा, यहाँ दे दूंगी शिंदे, यहाँ दे दूंगी मेडिकल स्क्वाड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी यानी गो कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो मेरी क्वेरी आ जाती है, इंसर्ट क्वेरी। अब मैं यहाँ पे ब्राउज कर दूंगी तो मेरे 2 रिकॉर्ड क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। जहां मेरे 3 रिकॉर्ड से यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ये ऐसा डायरेक्ट वाला है। अब मैंने इंसर्ट क्वेरी के भी थ्रू आपको बताया कि कैसे इंसर्ट करते हैं, और फॉर्म के थ्रू भी बताया है कि फॉर्म फिलअप करके कैसे इंसर्ट होता है रिकॉर्ड। तो वो आप मेरे प्रीवियस टॉपिक में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आते हैं। ये टेबुलर फॉर्म मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, अभी डिलीट एंड एडिट वाला ऑप्शन लेके नहीं बताया है उसमें, तो मैं बताने वाली हूँ वो भी। अभी तो हम सिंगल सिंगल देख रहे हैं क्वेरी कैसे रन करेंगे। देखो यहाँ पे अगर से मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पर अभी मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक आईडी डिलीट होता है तो ये सीरियल नंबर के जैसा नहीं है कि अगर से एक डिलीट हो गया तो वो सीरियल नंबर फिर से वही कर देता है। ये ऐसा नहीं करता। अगर से आईडी 1 डिलीट हो गई 2 3 4 5 दिखाएगा, और अगर से मैं और इंसर्ट करूंगी रिकॉर्ड तो वो 6 7 से लेगा, 1 नहीं देगा, क्योंकि एक इंसान को एक ही आईडी मिल जाती है, वो डिलीट हो चाहे एडिट हो जो भी हो। अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आईडी 1 में आदित्य शर्मा और सदर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये चीजें मैं फॉर्म के थ्रू भी आपको बताऊंगी। एडिट अपडेट करना भी यानी एडिट करना भी मैंने आपको बता दिया। अभी डिलीट करना मैं बता रही हूँ आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड को। तो हमको ये वाला रिकॉर्ड फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला या फोर्थ वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी रन करना पड़ेगा। अब क्वेरी कैसे रन होंगी, तो हम एक नोटपैड ऑन करेंगे। नोटपैड ऑन करने के बाद मैं क्वेरी लिखना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगी, लिखूंगी सर्वर नेम इज इक्वल टू डबल कोट लोकल होस्ट सेमीकोलन। फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोट रूट, और यहाँ पे लिखूंगी मैं पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट ब्लैंक। ओहो पासवर्ड गलत हो गया, 3 बार लग गया। और यहाँ पे लिखूंगी डीबी। डीबी आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। अब डीबी मैंने आपको बताया कि पहले बैकएंड में जाके आपको देखना है कौन से टेबल में इंसर्ट क्वेरी लगाना है, कौन से टेबल में अपडेट लगाना है, कौन से टेबल में डिलीट लगाना है। तो इसलिए अभी मैंने इसलिए आपको फर्स्ट स्टेप ये बताया कि पहले बैकएंड में जाके देखो कि आपका डाटाबेस कौन सा है, क्योंकि हमको लगता है ये कनेक्शन फाइल के लिए, तो हमने डाटाबेस का यूज कर दिया, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कनेक्ट नाम का इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन चलाया माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ये क्या करेगा, कनेक्शन फाइल होती है, कनेक्शन फंक्शन होता है जो कनेक्ट करेगा हमारे सर्वर से और हमारे टीबी से। तो हमको ये पूरे 4 पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने हाथों से ना लिखें तो यही बेटर होगा, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है आपसे, फिर एरर आ सकते हैं और आप एरर ढूंढते रहोगे तो बहुत परेशानी हो जाएंगी। कभी कभी हमको एरर समझ में नहीं आते हैं, असली से एरर हम कर सकते हैं, असली सी मिस्टेक हमसे हो जाती है, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब नेक्स्ट मुझे क्वेरी चलाना है। क्वेरी के लिए मैं लिखूंगी डिलीट क्वेरी इज इक्वल टू डबल कोड में लिखूंगी मैं डिलीट फ्रॉम। किसमें से लेना है डिलीट, तो हमको हमारे टेबल में से करना है डिलीट। तो हमारा हमको सिंटेक्स याद रखना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा अभी क्या है, कंप्यूटर साइंस टेबल। तो वेयर क्लॉज में हमको क्या बताना है कि क्या करना है, तो वेयर क्लॉज में मैंने बताया है आईडी इज इक्वल टू। अब आईडी मुझे देखना है कि कौन सी आईडी डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं थर्ड वाली आईडी को डिलीट करती हूँ, क्योंकि मेरे को बीच की आईडी आपको बताना है। तो यहाँ पे आईडी डिलीट करूंगी मैं, सेमीकोलन। ठीक है, अब ये इंटीजर वैल्यू है करके मैंने इसको सिंगल कोड में नहीं लिखा है या डबल कोड में नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेरी का जो सिंटेक्स है उसके अंदर लिखा है। उसके अंदर लिखने के पहले अपनों को
खुद ही डबल कोट लगाना पड़ता है या सिंगल कोट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होंगी फ्रॉम कौन से टेबल से, कंप्यूटर साइंस नाम के टेबल से। कौन सी आईडी, 3 नंबर की आईडी, यानी 3 नंबर का जो रो है मेरा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी ब्लेसी पट्टी सेमिनरी हिल्स वाला जो है पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आईडी के थ्रू हम डिलीट करते हैं। अब डिलीट होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कंफर्म भी करना पड़ेगा कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इफ कंडीशन लगाने के पहले तो डिलीट क्वेरी रन होने के पहले आपको फंक्शन लगाना पड़ता है पीएचपी का, जिसके हमारी क्वेरी रन होती है। तो वो फंक्शन कौन सा है, माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ये फंक्शन कौन सा है, हमारा प्रोसीजर मेथड, माईएसक्यूएल प्रोसीजर मेथड का फंक्शन है, जिसमें 2 पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर होता है हमारा कनेक्शन फाइल का और एक पैरामीटर होता है एसक्यूएल का। ठीक है, सेमीकोलन। अब मुझे ये क्वेरी रन हो रही है या नहीं हो रही है करके मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगी रिजल्ट नाम के। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और ये वेरिएबल मैं इफ कंडीशन में डाल दूंगी कि अगर से इफ कंडीशन मेरी करेक्ट हो तो क्या हो, मुझे ये मैसेज आ जाए, शो हो जाए मैसेज। तो इको स्टेटमेंट से मैं स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगी और बोलूंगी कि क्या हो, रिकॉर्ड डिलीटेड वाला मेरे को मैसेज आ जाए, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, सेमीकोलन। अब अगर से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो क्या हो, सेम एल्स पार्ट में जाए। एल्स पार्ट में जाने के बाद मुझे क्या मिले, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। तो मैं इको स्टेटमेंट करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड सेमीकोलन। ठीक है, ये मेरी क्वेरी है। आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग सबका ध्यान रखना है। सेमीकोलन देखना है, डबल कोट, सिंगल कोट जो भी यूज कर रहे हो वो देखना है। आपको फंक्शन भी देखना है कि करेक्ट लगाया नहीं लगाया, स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। तो ये सबका ध्यान रखना है। माई एसक्यूएल आई क्वेरी, अब कुछ गलत भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे, जब उसको चेक करेंगे कि हमारा एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को एरर भी ढूंढना और उसको समझना आना चाहिए। हम फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। सेव हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमारा वैम सर्वर इंस्टॉल है वहां पे जाएंगे। मेरा सी ड्राइव में वैम 1 करके है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वैम था तो यहाँ पे मैंने डबल से इंस्टॉल किया तो वैम 1 करके किया। ठीक है, आपका वैम 64, 32 या कुछ और भी हो सकता है, जो भी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया। वैम की जगह आप एग्जाम भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको htdoc में जाके वहां पे ऐसा कुछ रहता है उसमें फोल्डर, उसमें जाना है। यहाँ पे www है और www में मेरा ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आपको वैम सर्वर में फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। वैम सर्वर के अंदर www में आपको फोल्डर बनाने पड़ते हैं जो आपका प्रोजेक्ट होता है। अब प्रोजेक्ट मेरा है एग्जाम्पल कनेक्ट, जिसमें मेरी ऑल फाइल में करूंगी। तो यहाँ पे पूरी ऑल फाइल लिखेंगे। अब मैं डिलीट वाली क्वेरी चला रही हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगी डिलीट क्वेरी डॉट php। php एक्सटेंशन है। जब हम कोई ऐसा सिंपल सा पैड यूज करते हैं तो आपको एक्सटेंशन देना कंपलसरी है, पर अगर से हम कोई ऐसा एडिटर यूज करते हैं जिसमें डायरेक्टली हम php का ही पेज लेते हैं तो उसमें एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है। जैसे हमारा ड्रीम वीवर है तो ड्रीम वीवर में बाय डिफॉल्ट सबके पेजेस बने हुए। जैसे हम HTML चूज करना चाहते हैं तो HTML पे क्लिक कर सकते हैं, CSS बनाना चाहते हैं तो CSS पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्यों यूज नहीं कर रही हूँ, तो ये आपको मैंने इसका रीजन भी बताया है कि आपको अगर से अच्छा डेवलपर बनना है तो स्टार्टिंग में आपको नोटपैड का यूज करना है। अभी ड्रीम वीवर में मैं आपको बता दूंगी ओपन करके क्यों यूज नहीं करने का बोलती हूँ मैं। आपको करना है तो आप कर सकते हो। और सेव, ठीक है। और एक तरह से मैं इसलिए भी यूज करती हूँ नोटपैड ताकि आपको क्लियरली दिखे मेरे कोड। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये डिलीट वाला रन करूंगी। अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं ब्राउज भी कर रही हूँ तो जैसा है वैसा ही टेबल मेरा है। अभी 3 वाली रोज जो है मेरी डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, न्यू टैब लूंगी और उसमें लोकल होस्ट फिर से लिखूंगी। लोकल होस्ट मेरे को डबल से ओपन करना है। अब मुझे मेरा यूर प्रोजेक्ट, जो भी मेरे प्रोजेक्ट बने हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। जो मैं बोल रही थी आपको कि बैकएंड में आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। फोल्डर क्रिएट मैंने किया था एग्जाम्पल वाला, उस पर क्लिक करूंगी और डिलीट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरा रन होना चाहिए या तो मुझे एरर आना चाहिए, ये 2 चीज होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिलीटेड। ठीक है, तो डिलीटेड हो गया ना, मुझे कोई मैसेज आया ना कुछ हुआ, ये डिलीट हो गया डायरेक्टली।
यानी मैं जैसे ही अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करती हूँ तो डायरेक्टली क्या हो गया था, इफ कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई और वो डिलीट हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ जाऊंगी बैकएंड में जाके, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी यानी ब्राउज करूंगी। तो देखो जो हमारी 3 आईडी थी लेसी नाम की, वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब क्या हो गया, 1 2 4 5 यानी 3 जो थी हमारी वो डिलीट हो गई। और अगर से मैं 3 किसी को देना भी चाहूँ तब भी हम दे नहीं सकते, यानी देंगे तब भी वो नहीं लेगा, यहाँ से आगे से ही लेगा। अब देखो यहाँ पे डिलीट करके बताती कोई, ये 5th नंबर वाला डिलीट। तो देखो यहाँ पे मैसेज आता है, पर जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम सिंपल सा एक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई टेबुलर फॉर्मेट में ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो ये चीज अब हम टेबुलर फॉर्मेट में भी देखेंगे कि कैसे हम टेबल को फैच करना मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप टेबल में से डिलीट क्वेरी कैसे रन करते हैं और अपडेट क्वेरी कैसे रन करते हैं। क्योंकि देखो जब मैं अपडेट पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे पहले ऑलरेडी वहां पे बता रहा है कि ये आपका जो है आपकी वैल्यू है, तो आपको इसको क्या रिप्लेस करना है इसमें से, ठीक है। और डिलीट पे जब क्लिक कर रही हूँ तो पहले क्या हो रहा है, मेरे को मैसेज आ रहा है कि आप श्योर हो कि ये रो आपको डिलीट करना है। जैसे देखो यहाँ पे भी क्वेरी में भी वही बता रहा, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कंप्यूटर टेबल वेयर कंप्यूटर टेबल आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी जैसे हम लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी शो कर रहा है पूरा का पूरा क्वेरी। क्या आप श्योर हो कि आपको डिलीट करना है जो डाटाबेस है उसमें का जो टेबल है उसका आईडी नंबर 1 जो है वो आपको डिलीट करना है क्या? अगर से मैं ओके करती हूँ तो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और या तो कैंसिल करती हूँ तो डिलीट नहीं होता है। पर ये वाले केस में क्या हो रहा है कि मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, डायरेक्टली मेरी कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है और रिकॉर्ड क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट जैसे यहाँ पे बैकएंड में बना है वैसे ही हम यहाँ फ्रंट एंड पे बनाते हैं। और जो क्लिक करे जो चीज पर वो चीज डिलीट हो या तो अपडेट हो, तो वो चीज मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताने वाली हूँ। और आपने अगर से सिलेक्ट क्वेरी नहीं देखा है टेबुलर फॉर्म विदाउट टेबुलर फॉर्मेट, तो वो भी आप देख ले ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे जो टेबल है उसको फैच करते हैं और कैसे उसमें डिलीट एंड अपडेट वाला क्वेरी भी रन करते हैं, कैसे लिंक अप करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो लिंक अप करना बताने वाली हूँ, क्योंकि एज इट इज जैसे बैकएंड में आपके पीएचपी माय एडमिन में दिख रहा है टेबल, वैसे ही मैं आपको फ्रंट एंड से दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है। आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, यानी जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक तो हमारा पीपीटी भी आप पहले, मैं हरदम आपको पीपीटी में बताती हूँ कि कैसे हो रहा क्या हो रहा है। अगर से पीपीटी में आपका कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी 1 by 1 एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ वो स्टेप लिखने की कोशिश करना, तो आपको मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने की जिसमें आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड टेबुलर फॉर्मेट और फॉर्म क्रिएट ये सब हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।